हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग इन एलडब्ल्यूसी। ठीक है। तो कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन अगर हमें एचटीएमएल पे अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में यूआई पे कुछ टेक्स्ट अगर डिस्प्ले करवाना है या हाइड करवाना है तो वो हम कैसे करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारी नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इफ एल्स कंडीशन होती है। ठीक है। अगर इफ में अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ टास्क करवाते हैं। अगर वो इफ वाला ब्लॉक अगर फॉल्स होता है तो वो हमारा जो कंट्रोल है वो एल्ज में जाता है और एल्ज में हम कुछ और टास्क करवाते हैं। ठीक है। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ऐसे ही एलडब्ल्यूसी में अगर हमें बेस्ड ऑन सम कंडीशन अगर किसी टेक्स्ट को रेंडर करवाना है, ठीक है, एचटीएमएल पे, तो उसके लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे कि जो ये फुल माई फुल नेम इज जो ये टेक्स्ट है। ठीक है। अगर यहाँ पे लास्ट नेम में कोई वैल्यू नहीं भी है तब भी हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला टेक्स्ट तभी डिस्प्ले हो जब मेरे पास फुल नेम में पूरी वैल्यू हो। फुल नेम का मतलब फर्स्ट नेम में तो ऑलरेडी नेम वैल्यू है ही, जब लास्ट नेम पे जब लास्ट नेम में जब वैल्यू एंटर करूं और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब मुझे ये वाला टेक्स्ट तब दिखना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशनल रेंडरिंग का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूँ, ठीक है, अगर मैं आपको सर्च भी करूँ सेल्स फोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम टेक्स्ट को कंडीशनली डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये सेल्स फोर्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये है। ठीक है। टू रेंडर एचटीएमएल कंडीशनली ऐड दी एलडब्ल्यूसी इफ एल्स इफ और एल्स इफ प्रॉपर्टी एंड एलडब्ल्यूसी एल्स डायरेक्टिव टू अ टैग दैट एनक्लोजेस द कंडीशनल कंटेंट। तो ठीक है। तो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए हम एलडब्ल्यूसी इफ, एलडब्ल्यूसी एल्स इफ और एलडब्ल्यूसी एल्स हमारे जो ब्लॉक्स हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ अपने कंपोनेंट में। ठीक है। जैसे हमारा ये कंपोनेंट है तो यहाँ पे जो ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मेरा टेक्स्ट है उसके लिए यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, सेम इसी को ही यूज़ करते हैं। ये हमारा जो ये हमारा जो कोड है, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर हमें एल डब्ल्यू सी इफ़ स्टेटमेंट का जो है वो यूज़ करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसको ही यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके और यहाँ पे मैं लेट से इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट वन की जगह पे, ठीक है, स्टेटमेंट वन की जगह पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और स्टेटमेंट वन की जगह पे मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा, कंट्रोल एक्स। ठीक है। स्टेटमेंट वन की जगह पे मैं इसको डाल दूँगा और यहाँ पे क्लास में मैं इसको डाल दूँगा। ठीक है। क्लास इसमें टेम्पलेट जो हमारा टेम्पलेट टैग होता है इसके अंदर जो क्लास प्रॉपर्टी है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्लास हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वन की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज फुल नेम। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे इज फुल नेम। ठीक है। और इसमें मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है वो फॉल्स असाइन करवाऊंगा। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया, बटन क्लिक करने पे मेरा हैंडल फुल नेम जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है और हैंडल फुल नेम में मैं इस वैल्यू को क्या कर दूंगा, इस वैल्यू को ट्रू पास कर दूंगा। ठीक है। इस वैल्यू को ट्रू सेट कर दूंगा और अगर हमारी ये वाली जो वैल्यू है अगर वो ट्रू होगी, ठीक है, इफ़ एल्स, और हमारी प्रॉपर्टी का नेम है इज फुल नेम। ठीक है। और अगर हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है अगर वो ट्रू होगी तभी हमें ये वाला जो पूरा टेक्स्ट है वो दिखेगा, अदरवाइज ये हमें टेक्स्ट जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक इज फुल नेम नेम की एक बुलियन प्रॉपर्टी क्रिएट करी, इसमें हमने फॉल्स पास कर दिया और ठीक है, स्टार्टिंग में ये फॉल्स ही होगा। अगर ये स्टार्टिंग में फॉल्स है तो हमें ये वाला जो ब्लॉक है वो नहीं दिखेगा। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मैंने लास्ट नेम में मैं
मैंने जो वैल्यू है वो डिफाइन करी, ठीक है। जब भी मैंने टाइप करी तो हैंडल चेंज मेरा मेथड जो है वो कॉल होगा और लास्ट नेम में मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो जैसे मेरी लास्ट नेम में वैल्यू आई और जैसे ही मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरा हैंडल फुल नेम जो मेथड है वो कॉल हुआ। कॉल होने के साथ ही हमारी जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू है वो यहाँ पे कनकैटिनेट होकर फुल नेम प्रॉपर्टी में चली गई और हमने इस फुल नेम को यहाँ पे ट्रू सेट कर दिया। जैसे ही हमारा इस फुल नेम ट्रू सेट होगा तो हमें ये वाला जो पूरा टेक्स्ट है ये हमें हमारे LWC कंपोनेंट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अभी मैं डिप्लॉय करता हूँ तो और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अभी आप देखोगे कि मुझे, ठीक है, जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया तो अभी यहाँ पे अभी मेरे को ये माई फुल नेम ही यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी इसको जो है वो रिफ़्रेश नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं नेम टाइप करूँगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैंने नेम टाइप करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने बटन के ऊपर क्लिक करने पे मैं कौन से मेथड को कॉल करूँ, हैंडल फुल नेम। तो जैसे ही मैंने हैंडल फुल नेम को कॉल किया हमारा इस फुल नेम जो है ये ट्रू सेट हो गया और जैसे ही ये ट्रू सेट होगा तो हमें ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ पे UI पे दिख जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने फुल नेम पे क्लिक किया तो ये हमें नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही इस फुल नेम। तो जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे मुझे दिस लगाना पड़ेगा, सॉरी माय बैड। तो यहाँ पे मुझे दिस लगाना पड़ेगा, दिस इज़ फुल नेम, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है वो चल जाना चाहिए। मैंने दिस नहीं लगाया था इसलिए वो नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा। जिसका मतलब मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि दिस जो है वो करंट क्लास के, इस क्लास के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना नेम यहाँ पे लास्ट नेम जो है वो एंटर किया, जैसे ही इसको क्लिक किया तो अब यहाँ पे मुझे देखो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर मुझे इसको स्टाइलिंग देनी है तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्टाइल नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे डिव में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और डिव के अंदर इसको यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। और डिव के अंदर हम अपनी जो मार्जिन वाली जो क्लास है उसको यहाँ पे डिव के अंदर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन वाली जो क्लास है वो उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, ठीक है। और अब इसको अगर मैं जो है वो डिप्लॉय करूँगा तो अब हमारा जो ये वाला टेक्स्ट है इसके लेफ़्ट और राइट साइड में भी हमें स्पेसिंग मिल जाएगी, ठीक है जी। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं। तो ऐसे हम करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग इन LWC, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसको टाइप करूँगा तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मुझे जो स्पेसिंग है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही हमारे LWC एल्स इफ ब्लॉक भी होता है, ठीक है। अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बट यहाँ पे आप उसको जाके रीड आउट कर सकते हो। अगर इफ़ वाला ब्लॉक नहीं चला तो एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। और अगर एल्स इफ वाली अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो हमारी एल्स वाली जो कंडीशन है वो फिर चल जाएगी। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट वन रेंडर्स इफ प्रॉपर्टी वन इज ट्रू। अगर ये वाली प्रॉपर्टी ट्रू है तो स्टेटमेंट वन दिखेगी, ये वाली दोनों नहीं दिखेंगी, ठीक है। अगर स्टेटमेंट टू रेंडर्स इफ प्रॉपर्टी वन इज फॉल्स एंड प्रॉपर्टी टू इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट टू कब चलेगी, जब प्रॉपर्टी जो वन है वो फॉल्स होगी और प्रॉपर्टी टू जो है वो ट्रू होगी, ठीक है। और स्टेटमेंट थ्री कब चलेगी, इफ़ प्रॉपर्टी वन एंड प्रॉपर्टी टू आर फॉल्स। अगर दोनों प्रॉपर्टी वन और प्रॉपर्टी टू जो है वो फॉल्स होंगी तो हमारी जो स्टेटमेंट थ्री है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम कंडीशनल रेंडरिंग इन LWC।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।